हेलो एवरीवन, कल हमने सेक्शन 5 को कंप्लीट किया था, लेकिन सेक्शन 5 का इलस्ट्रेशन बी रह गया था। इलस्ट्रेशन बी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है सेक्शन 5 का वो उसी से रिलेटेड है कि किसी व्यक्ति को कहा गया कोई कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, यानी बॉन्ड पेश करने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं लाया और जब उसे लाना चाहिए था तो सीपीसी के अकॉर्डिंग वो उसको क्या कर देती है, डिसएंटाइटल कर देती है कि अब आप उसे नहीं ला सकते, सब्सिक्वेंट स्टेज पर लाना था तो पहले लाना था। ठीक है ना। तो सेक्शन 5 उसे इनेबल कर देती है, यानी कि उसे योग्य नहीं बनाती कि आप इस सेक्शन 5 का क्या कर सके, बेनिफिट्स ले सके, क्योंकि आपको क्या कर दिया गया है, डिसएंटाइटल कर दिया गया है। अब सेक्शन 6 को हम पढ़ेंगे। सेक्शन 6 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 6 के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने के लिए इसमें 7, 8, 9, 10, 11 को भी साथ साथ आप पढ़ें, लेकिन आज तो केवल हम सेक्शन 6 को ही पढ़ेंगे। ये जो सेक्शन बेस्ड है, ये डॉक्ट्रिन एक डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है जो कि एक इंग्लिश लॉ डॉक्ट्रिन है। वो है रेस जस्टे, जिसका मीनिंग होता है सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि जो एक ही ट्रांजैक्शन को फॉर्म करते हैं, यानी कि जो ये बताते हैं कि ये एक ही साथ हुए हैं, जो भी कुछ हुआ ये एक ही साथ हुआ है, काम ये एक ही ट्रांजैक्शन में हुआ है। तो इसको अब हम देखते हैं इस सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन में लिखा हुआ है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसको मतलब को समझ लेते हैं। वो फैक्ट जो कि वैसे तो डिस्प्यूटेड नहीं है, वैसे तो फैक्ट इन इशू नहीं है, बट फैक्ट इन इशू से इस तरह कनेक्टेड हैं जो कि एक ही ट्रांजैक्शन को डील कर रहे हैं, चाहे वो एक टाइम पे हुए हो या वो ना हुए हो। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस केस को हम डिस्कशन कर लेते हैं, उस केस को देख लेते हैं, जो कि आपकी बेरेट में भी आपको वो केस मिल जाएगा, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड और आर वर्सेस क्वीन, दो केसेस आपके हैं इसमें। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में तो सेम ट्रांजैक्शन नहीं माना गया था। आर वर्सेस क्वीन को आप देख सकते हैं, एक लेडी थी जिसको इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप एक देख लें कि आर वर्सेस क्वीन में ये बताया गया है कि एक लेडी को गोली लगने पर, जैसे एक लेडी को गोली लगी और जैसे उसको गोली लगी और उसने गोली लगते ही, अभी तक वो पूरी मरी नहीं है, लेकिन तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस को फोन करते हुए बस वो इतना ही बता पाई, अपना एड्रेस ही बता पाई पुलिस को। ये जिसने फोन उठाया उसको ये कह पाई कि मेरे को पुलिस से कनेक्ट करो, मेरी बात करा दो, बस ये कहते ही, और एड्रेस, बस उसने एड्रेस बताया और इतना कहते ही उसकी डेथ हो गई, वो मर गई। तो इसको क्या माना गया, एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया कि देखो, गोली लगने पर लड़की ने टेलीफोन ऑपरेटर से पुलिस से सहायता की मांग की, अपना पता बताया, अचानक से कॉल ठप हो गई, 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई और उसको डेड बॉडी मिला। तो पुलिस के कुछ ही समय में वहां पहुंचने पर टेलीफोन करने को, उससे पुलिस से हेल्प मांगने को, इस केस में कोर्ट ने इसको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना था, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन में हुआ ना, एक ही ट्रांजैक्शन को डील कर रहा है। और इसी के अगेंस्ट क्या था कि ट्रांजैक्शन क्या नहीं है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि जो जिसका गला कटा हुआ था, एक लेडी थी जिसका गला कटा हुआ था, वो चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आ रही थी, वो ये कहते हुई कि देखो चाची, बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। तो समय क्लियर नहीं था, समय स्पष्ट ना होने के कारण वो ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। जैसे कि उसका जब गला काटा जा रहा था, जब उसको मारा जा रहा था, और जब उसे मार दिया, यानी उसके लग गई, और वो उस थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आकर के कह रही है कि देखो चाची, मेरे साथ ये क्या कर दिया गया। अब इतनी देर में तो कुछ भी किया जा सकता था, अब ये कैसे इसको माना जाए कि ये सेम ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो कोर्ट ने इसको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना। ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा 7, 8, 9, 10 और 11 में कि कैसे माने कि ये सेम ट्रांजैक्शन है या नहीं है। इसमें जो कोर्ट ने, जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये था कि टाइम तो मिल गया ना, उसे टाइम जो मिला ना, वो सेम ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना, वो अचानक से होता है, अचानक से हो रहा है, कोई प्लानिंग से नहीं हो रहा, वो अपनी एक फीलिंग से हो रहा है। जैसे कि उसमें बताया ना कि उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और तुरंत वो आ गई। यहाँ पर तो क्या है, वो कमरे से बाहर आई, बाहर आके दिखाया कि मेरा गला कट गया है।
तो वो जो गला कटा, उस गला कटने में और बाहर आने में, घर से बाहर आने में टाइम लगा ना, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं माना गया। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए इसके इलस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में सबसे पहले इलस्ट्रेशन है ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बहुत मारा, या उसको मार, पहले तो वो अंदर कमरे में मार रहा था, घर में मार रहा था, फिर वो पीटते पीटते उसे घर के बाहर ले आया। तो वो जो बाहर लाया, अब वो जो जब उसे वो मार रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये कहता हुआ कि तूने मुझे बहुत परेशान किया, तूने ये किया, वो दोनों की आपस की जो भी बातें थी और जो आसपास के लोग खड़े थे वो कुछ कह रहे थे, या पहले कुछ हुआ या उस समय कुछ हुआ या बाद में कुछ हुआ, कुछ कहा गया या कुछ किया गया, वो सब सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होंगी, सेक्शन 6 के अंदर रेलिवेंट माना गया है। तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि अब वैसे तो देखो ये कोई फैक्ट एंड इशू नहीं है कि आसपास के खड़े लोगों का क्या मतलब, लेकिन सेक्शन 6 के अंदर मतलब है, रेलिवेंट है कि आसपास जो लोग खड़े थे उनसे पूछा जाएगा ना। जैसे कि आप देखते हैं ना सरकारी गवाह बना लेते हैं पुलिस वाले, तो वो वही चीज है कि इसीलिए तो लोग भाग जाते हैं, इसीलिए तो लोग डरते हैं ना किसी की भी वो कराने से। तो यहाँ पर ये सेक्शन 6 के अंदर रेलिवेंट हो गया। आप इस चीज को ध्यान रखें, ये वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखें कि देखो, बिफोर और आफ्टर it as to form part of same transaction is a relevant fact. Is it clear? अब B है, B में क्या है, B में ये बता रखा है कि जो A है A जो है वो भारत सरकार के विरुद्ध क्या है भारत सरकार के विरुद्ध वेजिंग वॉर में पार्टिसिपेट किया है उसने, है ना। जो पार्टिसिपेट किया, इस पार्टिसिपेट में उसने क्या किया, खाली देखो लिखा हुआ है एक सशस्त्र विप्लव में भाग लिया, उसने इसमें खाली पार्टिसिपेट किया, इतना आप समझे। तो फिर क्या हुआ या इसको ऐसे समझे ना, ए ने आर्म्ड इंसर्क्शंस में पार्टिसिपेट किया। अब क्या हुआ, अब उसमें जैसे इसने पार्टिसिपेट किया, उसमें क्या हो गया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, फौजों पर आक्रमण हो गया, जेलें तोड़ दी गई, ठीक है ना। इस जेलें तोड़कर खोल दी गई, फौजों पर अटैक किया गया और कैदी बाहर निकल गए। तो ये सारी चीजें एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट मानी गई हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ए इन तीनों चीजों में प्रेजेंट था या नहीं था, लेकिन वो एक ही ट्रांजैक्शन में डील करी जाएंगी। उसके बाद जो आपका ये आता है इलस्ट्रेशन, आपका सी इलस्ट्रेशन आता है। सी इलस्ट्रेशन में क्या है, जैसे ए और बी है, इसको ऐसे समझिए जैसे फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, वो दोनों आपस में लेटर लिखते हैं एक दूसरे को, है ना, लेटर लिखते हैं, बातचीत करते हैं, लेटर लिखते हैं। अब उसमें ए ने बी के अगेंस्ट कोई ऐसा लेटर लिख दिया जिसमें उसका डिफॉर्मेशन हो गया, है ना, जिसमें उसका डिफॉर्मेशन हो गया, जिसमें उसको हर्ट हो गया। जी इसको ऐसे समझ ले जैसे कि रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर एक लेटर ऐसा लिख दिया जिसमें कि बहुत हर्ट हो गया, बहुत डिफॉर्मेशन हुआ, तो फिर उस डिफॉर्मेशन के बेस पे बी ने ए पर सूट फाइल कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, बी ने क्या किया, बी को तो लेटर लिख रहा था ना, बी ने केस कर दिया। पहले तो इनकी आपस में सही बातचीत चल रही थी, और वो जो केस किया उसमें जो भी कुछ लेटर थे, एक तो ये लेटर हो गया, और उससे पहले भी जो इनके लेटर ट्रांजैक्शन हुई है, पत्र व्यवहार हुआ है, वो सारे भी रेलिवेंट होंगे। अब जब अगर कुछ इन दोनों के बीच में कोई बात हो जाती है, बाई चांस किसी की मर्डर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो इनके सारे लेटर्स को आप उसको देखेंगे, आप उसमें सारी चीजों को एक एविडेंस के तौर पे ये एडमिसिबल होगा कोर्ट में भी। जैसे कि अभी ये जो है निर्भया केस में क्या हुआ था ना, उसने जो विनय था उसकी डायरी को भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, और उसकी डायरी में जो प्रिंट वो बनी हुई थी, ड्राइंग बनी हुई थी, तो उससे पता चल गया ना उसकी मेंटेलिटी का कि क्या था ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे तो उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था उससे, लेकिन ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि इस तरह की चीजों को भी कोर्ट में एडमिसिबल किया जाता है, एज ए एविडेंस उसे डील किया जाएगा। तो ये भी एक ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गए वो सारे लेटर। और इसका जो डी है, वो डी क्या है, डी में इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं, जैसे कि पिज्जा बॉय, आपने पिज्जा का ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर किया, ठीक है, आपसे पहले और आपके ऑर्डर करने के बाद जितने भी उसने पिज्जा डिलीवर किए,
या ए को करके आया, बी को, सी को, डी को, फिर आपको आके किया, तो जितने भी आगे और पीछे जितने भी पिज्जा डिलीवर हुए, जितना भी सामान उसने दिया, वो सारे रेलिवेंट, वो सारे सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होंगे, वो सारे रेलिवेंट फैक्ट माने गए हैं सेक्शन 6 के अंदर। आई होप ये इलस्ट्रेशन सारी आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से आप देख लें, पढ़ लें, समझ लें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्री में क्या आता है, प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं, यही वाले इलस्ट्रेशन में से ही कुछ पूछ देता है, ठीक है। केस लॉ कुछ बना के पूछ देता है, तो इसमें आई होप कुछ रहा नहीं होगा। पर अब हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। देखो तोड़ना होता है सेक्शन को। सबसे पहले क्या कह रहा है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगति, ठीक है ना, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तथ्यों की सुसंगति के बारे में जो कि एक ही समव्यवहार का भाग है। एक ही समव्यवहार का भाग इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको मैंने बता दिया है। अब क्या कह रहा है, फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, वो फैक्ट, वो तथ्य है, वो वैसे तो डिस्प्यूटेड नहीं है, विवादित नहीं है, बट अब लिखा ना आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू, यानी कि लेकिन वो कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से। जैसे कि मैंने आपको हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल दिया कि आसपास के खड़े लोगों का कोई मतलब नहीं बनता, जो भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे वो आपस में या बातचीत कर रहे थे, नहीं भी बोल रहे थे, लेकिन वो उन्होंने उस लड़ाई को देखा, वहां पे कोई बात की, वो खड़े रहे, तो वो भी क्या हो गया, वो कनेक्ट हो गया फैक्ट इन इशू, वो कनेक्ट हो गया इससे, सेक्शन 6 से, ठीक है ना। Forming part of same transaction are relevant whether they occurred at the same time and same place or a different time or a different place. सेम टाइम और सेम प्लेस को आप इलस्ट्रेशन डी से मैच कर लें कि जो गुड्स, यहाँ पे तो गुड्स के एग्जांपल दिया मैंने आपको, पिज्जा वाला एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गुड्स मतलब सामान, किसी क्वेश्चन ये कि ए को सामान जाना था, है ना, ये पहुंचा या नहीं पहुंचा या क्या हुआ, तो वो एक को जो सामान पहुंचना था उससे पहले जितनों को पहुंचाया, किस को पहुंचाया, किसको नहीं पहुंचा, वो सारे इसमें रेलिवेंट हो जाएंगे। किस किस टाइम पे पहुंचा वो मतलब नहीं है, ये लिखा है ना साफ, देखो कि चाहे वो एक ही समय पर हुए हो या वो अलग समय पर हुए हो, वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट माने गए हैं। इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टर बता दिया, केस बता दिया, और एक इसमें केस है, अच्छा हाँ, इसका एक एक्सेप्शन भी है, हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस का मतलब क्या होता है, हेयर से एविडेंस का मतलब होता है आपको किसी ने कुछ कहा, आपने किसी से कुछ सुना और वो आपकी आकर के कोर्ट में बता रहे हैं, तो वो इस तरह से एडमिसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि ये जो है ट्रांजैक्शन की बात करें, किसी ने कुछ कहा तो वो हो गया, एडमिसिबल होगा कोर्ट में, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में हुआ क्या था कि ये 1834 का केस है। इसमें क्या था, एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हुआ तो एडमिसिबल होगा। जैसे कि एक्सीडेंट देखा, किसी एक व्यक्ति ने एक्सीडेंट देखा, फिर जिसने देखा उसको इसलिए वो रेलेवेंट होगा, और उसने बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। आप बेरक में देख सकते हैं कि क्या हुआ, देखो आर वर्सेस फोस्टर के मामले में गवाह ने भागता हुआ ट्रक देखा, घटना नहीं देखी कि क्या हुआ, भागता हुआ ट्रक देखा, लेकिन न्यायालय ने उसे एक ही समयवार का भाग होने के कारण हेयर से एविडेंस को स्वीकार किया। तो उसने जो, जैसे कि एक व्यक्ति को देखा, वो मोटरसाइकिल पे भाग रहा था और उसने अपना बताया सारा तो वो उसके कंडक्ट से आ जाएगा। वो देखो वही है ना, सेक्शन 8 आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 8 से आपको इसको क्लियर हो जाएगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति भाग रहा है और भागता हुआ उसने किसी दूसरे व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति जो रास्ते से जा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को देखा कि उसका आगे चल के एक्सीडेंट हो गया, तो मोटरसाइकिल तेज चला रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो मोटरसाइकिल जो तेज चला रहा था इसलिए जो एक्सीडेंट हुआ, और फिर क्या हुआ, उसने फिर अपने एक्सीडेंट के बारे में सारा बताया, मेरे ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका, इस केस में जिसने देखा उसने आके कोर्ट में बताया तो वो एडमिसिबल होगा। तो ये इसका एक्सेप्शन है, ये इसका अपवाद है, तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इसमें एक दो चीज मैं आपको और क्लियर बता देती हूँ, जैसे कि इसमें जैसे कि एक केस था, एक केस में एक लड़की के साथ क्या हुआ, एक लड़की के साथ रेप हुआ। तो उसमें क्या हुआ, लड़की ने
आकर के घर में बताया, बाद में घर आ गई वो, जब उसके साथ ये घटना घटी उसने घर आ करके बताया, फिर जो घर आ करके उसने बताया तो ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना गया, ठीक है ना। इसको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना गया क्योंकि वो क्या हुआ, वो जब घटना स्थल से जब घर पे आई तो इस समय को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। मैंने आपको बताया ना, या इसको ऐसे समझे जैसे कि हस्बैंड वाइफ का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो उसका जो चिल्लाना, उसकी आवाज, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं कि जो भी कुछ हुआ। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद कर ले। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फैक्ट्स को कब रेलिवेंट माना गया है, जब वो सेक्शन 6 में, और सेक्शन 6 क्या है, कनेक्टेड फैक्ट की बात करता है और सेम ट्रांजैक्शन की। और इसके केस लॉ क्या है, आर वर्सेस क्वीन, आर वर्सेस बैडिंगफील्ड और आर वर्सेस फोस्टर। इसके एक्सेप्शन क्या है, हेयरसे एविडेंस इसका एक्सेप्शन है। और दूसरा इसमें जैसे अब आपसे पूछ दे कि विच फैक्ट्स आर रेलिवेंट, तो आप ध्यान रखेंगे फैक्ट विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट इन सेक्शन 6, ठीक है ना। और बहुत सारे फैक्ट्स या बहुत सारे तथ्यों से मिलके बनता है, जैसे कि कोई क्राइम एज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो कुछ गलत हुआ, इस तरह से चीजों को आप उसको क्लियर करके साथ चले। ओके, थैंक यू सो मच। तो बाकी की चीज मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता देती हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि इस चीज को आप अच्छे से देख ले कि क्या है क्या नहीं। इसको अच्छी तरह बेरक का मैंने एक एक वर्ड को क्लियर कर दिया। अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।